दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर में। आज हम राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2020 के आने वाले 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं। 10वीं की जो सामाजिक विज्ञान की एग्ज़ाम है वो 29 या 30 जून को होने वाली है। जो उसमें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इन क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ना है, याद करना है, इनमें से एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सेक्शन ए के क्वेश्चन जो एक एक नंबर में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। इसका आंसर होगा विराटनगर। दूसरा है, जयपुर का जंतर मंतर क्या है। तो जो जयपुर का जंतर मंतर सवाई जयसिंह द्वारा बनवाया गया 5 वेधशालाओं में से एक है। इसका निर्माण ज्योतिष अध्ययन के लिए हुआ था। तीसरा क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देखते हैं। लोकतंत्र के पश्चिम सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा हॉब्स, रूसो, जेफरसन, हरवीर स्पेंसर। इन सभी सवालों को रट लेना है, बिल्कुल कतई घोड़ के पी लेना है, इनमें से कोई सा भी सवाल आ सकता है। तो चौथा सवाल है, राजस्थान के निकटतम 2 बंदरगाहों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कांदला और मुंबई। पाँचवा है, श्री एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक का नाम लिखिए। तो उनकी पुस्तक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनमें से एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है, अंतिम वस्तुएं कौन सी होती है। तो आइए देखते हैं अंतिम वस्तु की परिभाषा क्या है। वे वस्तुएं जो उपयोग के लिए उपभोक्ताओं तक पहुंचती है, उसका अंतिम उपभोगकर्ता होता है, उसे अंतिम वस्तुएं कहते हैं। तो 9वां सवाल है, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। 8वां सवाल है ये। तो इसका उत्तर होगा अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में होने वाली सतत वृद्धि स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। ध्यान रखना, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इनमें से एक सवाल नहीं छोड़ना है। तो आगे देखिए, 9वां सवाल है, भारत में गरीबी को मापने का प्रथम प्रयास किसने और कब किया था। तो इसका उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी द्वारा 1868 में किया गया था। 10वां सवाल है, भारत में गरीबी और बेरोजगारी का अनुमान किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा। तो अब सेक्शन बी के सवालों पर आते हैं। सेक्शन बी में 2 नंबर का एक सवाल आता है, यानी हर सवाल 2 नंबर का आता है। तो इसके सवालों के आंसर हम इसमें नहीं दे सकते क्योंकि ये बड़े बड़े टिप्पणी वाले सवाल है। तो इसके आंसर आप बुक में देख लेना, हम इसमें आपको सवाल बताएंगे। तो 11वां सवाल है, स्वच्छता किन किन बातों यानी स्वच्छता में किन किन बातों को शामिल किया जा सकता है। 12वां है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग क्या है। यानी इन पर टिप्पणी करनी है सभी पर। लिंगानुपात किसे कहते हैं, शहरीकरण की कोई 2 समस्याएं लिखिए। तो 14 नंबर का सवाल है, राजस्थान के हस्तशिल्प उद्योग पर प्रकाश डालिए। यानी जो राजस्थान का हस्तशिल्प उद्योग है उस पर टिप्पणी करनी है। 15वां है, किन 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों की शैलों में कोयला पाया जाता है, उनके नाम लिखिए। तो उनके बारे में बता देना है और उनके नाम भी लिख देना है। 16वां है, मरमा से आप क्या समझाने हैं। अमेरिका कपास की कोई 2 विशेषता बताइए। तो इसमें समझाने ये थोड़ी सी मिसटाइपिंग हुई है, ये समझते हैं। 17वें नंबर का जो प्रश्न है वो है, टाँका एवं खंडीन क्या है। 18वें नंबर का क्वेश्चन है, राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियाँ बताइए। यानी जो राज्यपाल है उसकी शक्तियाँ क्या क्या होती है। 19वां है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, इसके कोई 2 लाख बताइए। जो बुक में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब आते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चनों पर जो निबंधात्मक होते हैं। तो इसमें 20 नंबर क्वेश्चन है,
महाजनपद किसे कहते हैं? राजस्थान के प्रमुख महाजनपदों के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है, बंदा बैरागी कौन था और दीवाने आरज क्या था? हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के 4 परिणाम लिखिए। यानी जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके 4 परिणामों के बारे में बताना है विस्तार से। 23वां क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? इसके बारे में पूरी टिप्पणी कर देनी है। 24वां क्वेश्चन है, कौशल विकास से आप क्या समझते हैं? इन कौशल विकास के बारे में आप जो भी समझते हैं वो लिख देना। इस विदेशी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। 25वां क्वेश्चन है, संस्थागत और गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों में अंतर लिखिए। 26वां क्वेश्चन है, उपभोक्ता शोषण किस प्रकार से रोका जा सकता है? तो उपभोक्ता शोषण किस प्रकार से रोका जा सकता है, इसके बारे में जो भी आप जानते हैं वो लिख देना। 27वां क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। यानी कोई 2 चीज़ दे दी जाएगी, उन पर टिप्पणी मांगेगा। यानी पहला है साइमन कमीशन, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन। इन दोनों के बारे में आपको टिप्पणी करनी है। 28वां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की शक्तियों का वर्णन कीजिए। और अथवा में इसके में क्वेश्चन देगा, लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। यानी जो लोकसभा की शक्तियाँ होती है उनका वर्णन भी करना है। 29वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। जो हमारा अंतिम और लास्ट 30वां प्रश्न है, इसके बारे में देखते हैं, भारत के दिए गए मानचित्र को निम्नलिखित में प्रदर्शित कीजिए। यानी भारत के मानचित्र में इन सभी को प्रदर्शित करना, जैसे होशंगाबाद, चेन्नई, बोकारो, विशाखापट्टनम, दामोदर घाटी परियोजना, इन सभी को मानचित्र में प्रदर्शित करना है। ये जो 30 क्वेश्चन है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कम 70 नंबर का मैटर आ सकता है। तो आप इन 30 को तो रट ही लेना है और बाकी के सभी क्वेश्चनों को भी याद करना है अच्छे से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके।